उत्तराखंड के चमोली में लगातार बारिश के वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ। नंदकेशरी के पास एक कार मलबे में फंसी, ड्राइवर को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। मलबा हटाने का काम लगातार जारी। चमोली जिले के लिए मौसम विभाग ने 3 दिन का रेड अलर्ट जारी किया है। मूसलाधार बारिश से पहाड़ से लेकर मैदान तक मुसीबत। ऋषिकेश में गंगा का बढ़ता जलस्तर बनी चिंता का विषय। लोगों से नदी किनारे न जाने की अपील। अलर्ट मोड पर आपदा राहत दल, जल पुलिस और एसडीएफ की टीमें। उत्तराखंड में अगले 3 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट है। चमोली के नंदा नगर में बारिश से बुरे हालात। लगातार बरसात से उफान पर नदी नाले, जिसके चलते रास्ता बाधित हो गया। कई गांवों का आपस में संपर्क टूटा। जान जोखिम में डालकर रास्ता पार करने को लोग मजबूर। हरिद्वार में पहाड़ों की बारिश का मैदानी असर दिखाई दिया। लक्सर में सोलानी नदी उफान पर है। लगातार बारिश से भी तेजी के साथ बह रहा है नदियों का जलस्तर। पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश के बाद मैदानी इलाकों में भी तबाही। यूपी के फतेहपुर में यमुना नदी में अचानक आई बाढ़ से मंडोली गांव से बांदा जनपद को जोड़ने वाला पीपा पुल पानी की धारा में बह गया। 42 पीपा पुल बहता हुआ चिल्ला ब्रिज से टकराया और बांदा और मंडोली जाने का रास्ता टूट चुका है। बढ़ते जलस्तर को देखकर सहमे हुए हैं आसपास के लोग। प्रशासन अलर्ट पर। यूपी के मुरादाबाद में थोड़ी देर की बारिश से नगर पालिका के दावों की पोल खुली। शहर की गलियों से लेकर मेन बाजार तक हर जगह पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। दुकानों में पानी भरने से व्यापारियों को भारी नुकसान हुआ है। बिहार के नवादा में कुछ देर की बारिश से अस्पताल में जलभराव हो गया। मरीजों की बढ़ी परेशानी। मरीजों को गंदे पानी से होकर गुजरना पड़ रहा है। आसपास के रजिस्ट्रेशन काउंटर, दवा डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर, एक्सरे समेत कई विभागों में भरा पानी। मध्य प्रदेश के इंदौर देवास रोड पर लगे लंबे जाम ने ली 3 लोगों की जान। इंदौर देवास रोड पर फंसी एम्बुलेंस, जिसके चलते 2 लोगों को हार्ट अटैक आ गई और उनकी जान चली गई, जबकि एक शख्स ने समय से अस्पताल नहीं पहुंचने पर दम तोड़ दिया। उत्तरकाशी में बड़कोट की सिलाई बैंड के पास फटा बादल। 8 से 9 मजदूर लापता। राहत बचाव टीम ने ऑपरेशन शुरू किया। बादल फटने की सूचना पर पहुंची एसडीआरएफ की टीम। पुलिस और राजस्व विभाग की टीम भी मौके पर मौजूद है। मौसम को देखते हुए चारधाम यात्रा अगले 24 घंटे के लिए रोक दी गई है। भारी बारिश और मौसम विभाग के रेड अलर्ट की वजह से उत्तराखंड प्रशासन ने फैसला लिया है। कल मौसम की स्थिति और मार्गों की समीक्षा के बाद आगे का फैसला लिया जाएगा। बारिश की वजह से चमोली में दरक रहे हैं लगातार पहाड़। भारी बारिश की वजह से बद्रीनाथ हाईवे नंदप्रयाग के पास बाधित हो गया। वाहनों को सुरक्षित जगहों पर रोका गया। शिमला चंडीगढ़ नेशनल हाईवे पर भारी लैंडस्लाइड। पहाड़ों का मलबा गिरने से लंबा जाम लगा। एक तरफ खोली गई सड़क, एक एक करके निकाली जा रही हैं तमाम गाड़ियां। लगातार बारिश बनी आफत। शिमला के मेहली में लैंडस्लाइड से बढ़ा खतरा। लैंडस्लाइड की वजह से सीवेज टैंक ढहा। सरकारी आवासों को भी खतरा बढ़ा। शिमला के खलीनी इलाके में लैंडस्लाइड की वजह से 2 घरों को खतरा। पूरे हिमाचल में लैंडस्लाइड की वजह से 50 से ज्यादा सड़कें बंद हैं। दहशत में हैं यहां के लोग। कुदरत की मार से शिमला में गहरा सकता के पानी का संकट। पानी के स्रोतों में गाद आने से पानी की आपूर्ति बाधित। आसमानी आफत से राज्य भर में 147 जल योजनाएं ठप। हिमाचल की मंडी में जल तांडव दिखाई दिया। मूसलाधार बारिश से जूनी खड्ड अपने रौद्र अवतार में है। पंडो डैम के भी 5 गेट खोल दिए गए। अलर्ट पर प्रशासन है। डेहर पावर हाउस में उत्पादन बंद हुआ। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में मूसलाधार बारिश से भारी नुकसान हुआ। जगह जगह लगातार लैंडस्लाइड की खबरें। पहाड़ी से गिर रहा मलबा और बोल्डर, जिसके चलते गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। रुद्रप्रयाग में आफत की बारिश के बीच पेपर देने जाते हुए युवाओं का वीडियो वायरल। पानी के तेज बहाव की वजह से बहा पुल, जान जोखिम में डालकर युवकों ने रास्ता पार किया। राजस्थान के जालौर में 2 घंटे तक हुई जोरदार बारिश से कई इलाकों में जलभराव की समस्या। सड़कों पर घुटने तक भरा हुआ के पानी। आवाजाही में परेशानी। पानी में डूबे लोगों के खेत। भारी बारिश की वजह से चित्रकूट में बढ़ा मंदाकिनी नदी का जलस्तर। नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से किनारे के घाट पानी में पूरी तरीके से डूबे। रामघाट, आरोग्य धाम और भरत घाट जैसे प्रमुख स्थल जलमग्न हो गए।
जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में तेजी से बढ़ा चिनाब नदी का जलस्तर, पुल को छूकर बह रही है चिनाब नदी। डैम के गेट खोलने के कारण नदी के जलस्तर में इजाफा हुआ। कुल्लू में ब्यास नदी की वजह से स्कूल पर मंडराया खतरा, नदी की वजह से लगातार हो रही है मिट्टी का कटान। हालात के बारे में जिला प्रशासन को लिखा गया कि पत्र, अभी तक नहीं सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। भारी बारिश की वजह से बागेश्वर में बढ़ा सरयू नदी का जलस्तर, उफान मारकर बह रही है सरयू नदी। नदी किनारे पर जारी हुआ के अलर्ट, लोगों को नदी के घाटों पर न जाने की हिदायत। उत्तराखंड के विकास नगर में भी मौसम की मार, नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद लोहारी और डाक पत्थर डैम से काफी मात्रा में पानी छोड़ा गया है। आसपास के इलाकों में चेतावनी जारी। यूपी के आगरा में चंबल परियोजना के लिए खोदी गई पाइपलाइन में हादसा हो गया। निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी धंसने से 8 लोग दबे थे। 10 मीटर गहरे गड्ढे से पीली मिट्टी लेने के लिए ग्रामीण गए हुए थे। कड़ी मशक्कत के बाद लोगों को बाहर निकाल लिया गया, जिसमें इलाज के दौरान 2 लोगों की मौत की खबर। ओडिशा के डीजीपी रथ यात्रा के दौरान हुई भगदड़ के बाद गुंडीचा मंदिर पहुंचे, हालात का जायजा लिया। कहा, नियंत्रण में है हालात, घटना के कारणों की जांच पड़ताल होगी। ओडिशा के पुरी में जगन्नाथ यात्रा का आयोजन, भारी संख्या में हर साल की तरह उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। मुंबई के आदर्श नगर इलाके में आग का तांडव दिखाई दिया। एक दुकान में लगी भीषण आग, आसमान में छाया धुएं का गुबार। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां, कई घंटों की मशक्कत के बाद आग को बुझा लिया। मन की बात के 123वें एपिसोड के दौरान पीएम मोदी ने इमरजेंसी का जिक्र किया। कहा, आपातकाल के दौरान संविधान की हत्या की गई, लोगों को प्रताड़ित किया गया, अधिकारों को छीना गया। उस दौर को कभी भूला नहीं जा सकता। जनता पर आपातकाल थोपने वालों की हार हो गई। दिल्ली में बुलडोजर एक्शन के खिलाफ आम आदमी पार्टी का हल्ला बोल लगातार जारी है। झुग्गियां तोड़ने के विरोध में जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया गया। बीजेपी पर गरीबों से घर छीनने का आरोप लगाया। प्रदर्शन में केजरीवाल, मनीष सिसोदिया समेत पार्टी के बड़े नेता शामिल हुए। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने किया नेहरू पार्क का निरीक्षण। इस दौरान दिल्ली के पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा मौजूद रहे। गुजरात के भावनगर में केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया संडे ऑन साइकिल कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने प्रतिभागियों के साथ साइकिल भी चलाई। दिल्ली में फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पहलवान और बीजेपी नेता बबीता फोगाट ने साइकिल चलाई। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पहुंचे वृंदावन, श्री बांके बिहारी मंदिर में दर्शन पूजन किया। अमरनाथ यात्रा को लेकर एलओसी पर बढ़ाई गई गश्त, पाकिस्तान से सटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा सील कर दी गई है। अमरनाथ यात्रा को लेकर एलओसी पर बढ़ाई गई है सुरक्षा। पहलगाम आतंकी हमले के बाद बॉर्डर पर चप्पे चप्पे पर निगरानी लगातार की जा रही है। पेट्रोलिंग के साथ पाक की हर नापाक हरकत पर नजर है। राजा रघुवंशी हत्याकांड से जुड़े साक्ष्य जुटाने इंदौर पहुंची शिलोंग एसआईटी की टीम। शिलोंग जेम्स के घर भी तलाशी ली गई। प्रॉपर्टी ब्रोकर शिलोंग पर सोनम के गहनों से भरा बैग गायब करने का आरोप है। इंदौर में और कई जगह तलाशी लेने जा सकती है एसआईटी की टीम। कोलकाता गैंगरेप केस की जांच के लिए बनाई गई स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम। एसआईटी में होंगे 5 मेंबर्स। एसीपी के नेतृत्व में होगी पूरे मामले की जांच पड़ताल। कोलकाता गैंगरेप कांड की जांच के लिए बीजेपी ने बनाई 4 सदस्यीय फैक्ट फाइंडिंग कमेटी। संयोजक सत्यपाल सिंह ने कहा, जांच कर पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा को सौंपेंगे अपनी रिपोर्ट। कोलकाता गैंगरेप केस में लॉ कॉलेज का गार्ड भी गिरफ्तार हुआ। गार्ड रूम में ही छात्रा से रेप हुआ था। पुलिस अब तक मुख्य आरोपी समेत 4 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। कोलकाता गैंगरेप पीड़िता का बयान दर्ज किया गया। पुलिस ने क्राइम सीन को भी रिक्रिएट किया। साउथ सब अर्बन डिवीजन की डीसी विदिशा कलिता ने कहा, मामले की तेजी के साथ चल रही है जांच। कोलकाता गैंगरेप कांड के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन। ममता सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हिरासत में लिए गए बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार रिहाई के बाद कहा, कोलकाता पुलिस ममता बनर्जी की निजी सेवक। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने की कोलकाता गैंगरेप कांड की निंदा। कहा, पश्चिम बंगाल में स्थिति भयावह हो चली है, राज्य में लगाए जाएं राष्ट्रपति शासन।
कोलकाता गैंगरेप पर बोली बसपा प्रमुख मायावती, बंगाल समेत पूरे देश में कहीं भी पूरी तरह सुरक्षित नहीं है महिलाएं। केंद्र और राज्य सरकारों को इस मामले पर जरूर देना चाहिए ध्यान। बिहार विधानसभा से पहले बिहार में वोटर लिस्ट की जांच शुरू। लोगों के घर घर तक पहुंच रहे हैं बूथ लेवल के अधिकारी। बिहार में अक्टूबर-नवंबर में होने हैं विधानसभा चुनाव। असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार में वोटर लिस्ट की जांच का विरोध किया। चुनाव आयोग को पत्र लिखकर कहा मताधिकार का हो सकता है हनन। आयोग से की सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग। बिहार में चुनावी सरगर्मी के बीच कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने पटना में लालू प्रसाद यादव से की मुलाकात। दिग्विजय ने लालू को बताया बड़ा भाई। मध्य प्रदेश के सीहोर में बैठक के दौरान केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों को लगाई फटकार। कार्यशैली में सुधार लाने की सभी को दी हिदायत। दिल्ली पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। नांगल देवत इलाके में एक गोदाम से पकड़े गए अवैध सिगरेट के 94,000 पैकेट। पुलिस ने गोदाम मालिक समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया। दिल्ली एनसीआर और साउथ इंडिया में सप्लाई की जाती थी अवैध सिगरेट। बिहार के बांका में पकड़ी गई अवैध शराब। 1 करोड़ रुपए से ज्यादा कीमत की अवैध शराब जब्त की गई है। 2 तस्कर गिरफ्तार किए गए। शराब माफिया के नेटवर्क के बारे में जानकारी हासिल कर रही है पुलिस। लुधियाना में सामने आया नशीले पदार्थों की तस्करी का मामला। 2.5 किलो अफीम बरामद की गई है। पकड़ी गई अफीम की कीमत तकरीबन 2.5 लाख रुपए। केवाईसी अपडेट के बहाने बुजुर्गों से ठगी करने वाला आरोपी गिरफ्तार किया गया। दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने अरेस्ट किया है। लाखों की ठगी का इस पर आरोप है। नोएडा में शेयर बाजार में निवेश के नाम पर घोटाला हुआ। व्यापारी से 3.25 करोड़ की ठगी मामले में 3 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस ने नोएडा स्टेडियम के पास से किया गिरफ्तार। तेलंगाना के आदिलाबाद में तेज रफ्तार बस पलटने से हादसा हो गया। 25 लोग बुरी तरीके से घायल हुए हैं। हैदराबाद से अमरावती जा रही थी ये बस। राजस्थान के दौसा में दर्दनाक हादसा हुआ कि ट्रक से टकराई कार। हादसे में कार सवार 4 लोगों की मौत हो गई। मेहंदीपुर बालाजी जा रहे थे कार सवार लोग।